मालदीव्स मालदीव्स आजकल तो बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। इस वक्त मैं मालदीव्स के कैपिटल माले में मौजूद हूँ। ये इस स्ट्रीट पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये माले जो है ना कि एक मेन स्ट्रीट है और ये बहुत ही छोटा सा शहर है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप इस स्ट्रीट पर सीधा चलते जाएँ तो 15 मिनट के अंदर आप एक कोने से माले के दूसरे कोने पर पहुँच जाएंगे। तो आपसे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माले कितना छोटा है। आज की वीडियो में हम मालदीव्स के बारे में बात करेंगे कि इनका वीज़ा प्रोसेस क्या है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह काम करती है। ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूँ शान हैदर। मालदीव्स या मालदीव्स जो भी आप इसको कहें, इसमें जो पार्लियामेंट का जो निज़ाम वो है राइज है, यानी ये अपनी पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं। यहाँ की जो पार्लियामेंट है उनके जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 80 है, यानी 80। पहले 87 हुआ करते थे, लेकिन 2019 में ये नंबर कम होकर 80 कर दिए गए हैं। मालदीव्स में शॉर्ट्स कपड़े आप नहीं पहन सकते, उनकी इजाज़त नहीं है। जैसे आप दुबई, थाईलैंड वगैरह में अगर आप चाहें तो वहाँ पर आपको इजाज़त है कि आप शॉर्ट कपड़े पहनकर बीचेस में नहा सकते हैं, जिस तरह का चाहे आप कपड़े पहने, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये मुल्क जो है ना, ज़्यादा तौर पर यहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं। हालांकि दुबई में भी मुस्लिम्स रहते हैं, लेकिन इनका एक अपना कल्चर और बिलीव है। और इस्लाम में जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने भी इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रखा। यहाँ पर अगर पाकिस्तान जो है ना मालदीव से ये सीख सकता है कि कैसे वेस्टर्न कल्चर को अपनाए बगैर, उन चीज़ों को फॉलो किए बगैर पाकिस्तान के बीचेस पर टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर हम मालदीव्स की इकोनॉमी की बात करें तो इनकी जो मेन एक्सपोर्ट है वो सी फूड है, यानी मछलियाँ वगैरह है। इनकी टूरिज्म भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है, इनके टोटल जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये आपको जो बड़ी लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये है इनका नेशनल स्टेडियम, जो कि माले सिटी के अंदर है, जो कि माले का कैपिटल है मालदीव्स का। ये बिल्कुल गलियों में वाक़ है। यहाँ कोई गाड़ियों के लिए पार्किंग स्पेस नहीं है, कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल और सीधा सादा है। यहाँ थाईलैंड की तरह के पब्स वगैरह नहीं आपको मिलेंगे। ये जो आप बस देख रहे हैं, ये इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ये माले के साहिल और जो है ना, जो है आप देखें कि यहाँ कितना साफ़ पानी हिमालय के साहिल के कोने के ऊपर। रात के 2 का टाइम है अभी इस वक्त, और यहाँ कुछ देर पहले कुछ फैमिलीज नहा रही थी। ये जो लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये है एयरपोर्ट मालदीव्स का, और ये ब्रिज जो है इसकी लाइट्स है। और ये ब्रिज का जरिए एयरपोर्ट को माले सिटी और हुलू माले से कनेक्ट किया गया है। और ये अकेला ब्रिज है जो किसी एक आइलैंड को रोड से किसी दूसरे आइलैंड से कनेक्ट करता है, वरना आपको स्पीड बोट, फेरी और सी प्लेन लेना पड़ता है। और दुनिया में सबसे जो पहली अंडर वाटर पार्लियामेंट इजलास हुआ था, वो उसका भी टाइटल मालदीव्स के पास है, वो भी मालदीव्स में हुआ था। अगर आप मालदीव्स घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको यहाँ का वीज़ा के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। यहाँ आने के लिए आपको वीज़ा का प्रोसेस में उलझने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आपको पहले वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक फॉर्म होता है, उसको आप 3 दिन पहले, 72 आवर्स पहले आपको भरना होता है। मालदीव्स 30 दिन के लिए आपको वीज़ा फ्री ऑफर करता है, और यहाँ वीज़ा भी आप मालदीव्स में पहुँचने के बाद ले सकते हैं। तो जो है ना, आजकल एक बहस चली हुई है मालदीव्स और लक्षद्वीप, जो कि इंडिया में जो है ना एक उन्होंने आइलैंड डिस्कवर किया है मालदीव्स को काउंटर करने के लिए। तो ये भी उसी तरह की वाइट सैंड और ट्रांसपेरेंट पानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना मशहूर हुआ है। और जो मोदी है प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, वो उन्होंने एज अ इन्फ्लुएंसर वहाँ जाके उस जगह को प्रमोट किया है, ताकि लोग, क्योंकि बहुत बड़ी टूरिज़्म का जो ट्रैफिक है इंडिया की मालदीव्स जाता था, जो कि 30% टोटल मालदीव्स की टूरिज़्म का 30% बनता था, उसको रोकने के लिए, क्योंकि मालदीव्स इस वक्त जो है ना की जो गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट है, वो इंडिया के साथ उनके रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं। और उनके जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो विजिट किया है वो चाइना का किया है। चाइना अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है मालदीव्स के अंदर, और इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है मालदीव्स के अंदर, और इंडिया ने भी अपने कई 2 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स और अपनी आर्मी और शिप्स दे रखे हैं इनको रेस्क्यू करने के लिए, बॉर्डर कंट्रोल जो सी के अंदर होती है, स्मगलिंग और टेररिज्म से बचाने के लिए, और रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स, एयर एम्बुलेंस के तौर पे, और भी कई चीज़ों में मदद के लिए। और अपनी ट्रूप्स रखे हैं वहाँ पे जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये ऑन डिमांड भेजे गए थे मालदीव्स की डिमांड पर। लेकिन जो है ना अभी की जो गवर्नमेंट है वो मालदीव्स की वो कह रही है कि मालदीव्स की जो अभी पब्लिक है और जो गवर्नमेंट आई है, उनका है नारा, वो ये स्लोगन लेके आए हैं कि इंडिया आउट। तो जब वो इंडिया आउट कर रहे हैं तो उन्होंने इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा चंक जो है वो आता है मालदीव्स के पास टूरिज्म के पैसों से, तो वो इनको हिट करने के लिए, फाइनेंशियली वीक करने के लिए उन्होंने ये ऐसा किया है। तो वो जगह बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ ने भी उसको प्रमोट किया है, लक्षद्वीप को। और ये है कुछ कुल मिला के इसका अहवाल। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, मालदीव्स के अंदर सारे आइलैंड्स ही हैं। कोई आपको ऐसी एक्टिविटी, कोई हाई राइज बिल्डिंग, कोई पब्स, कोई नाइट लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप
ऑनेस्टली मैंने कोई इतना वहाँ पे एंजॉय नहीं किया, ऑल्दो कि मैं वहाँ पे सिंगल गया था। लेकिन अगर आप कपल क्वालिटी टाइम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप जो है ना विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है ना आप वहाँ पे जाएँ, आप मेरे ख्याल में बोर हो जाएंगे। गोरे जाते हैं भीड़ भड़के वाली लाइफ से दूर जाकर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिज्म उन्हीं की आती है गोरों की इंडिया के बाद। तो वो क्वालिटी टाइम के लिए आते हैं कि चलो अपने ऑफिस को, अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ से दूर जाके छोड़ के वहाँ पे जो है ना कुछ दिन क्वालिटी अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। यही है कुछ इसका अहवाल, और सारे का सारी टूरिज्म यही है। वाइट सैंड और ट्रांसपेरेंट जो पानी है उसका, इसी के ऊपर सारी खड़ी है उनकी टूरिज्म। और ऐसे कुछ जो है ना कोई माउंटेन्स, कोई ग्रीनरी, कोई ऐसा वेदर जो रोमांटिक हो, या जो है ना कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे दुबई के पास है, या जो है ना कुछ ऐसा फैंसी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, फैंसी के नाम पे आपके पास लग्जरी रिजॉर्ट्स आपको मिलेंगे जो कि उन्होंने हट्स टाइप के या कॉटेज टाइप के या लग्जरी विलास बना रखे हैं पानी के अंदर। जो फॉरेन जो रिजॉर्ट्स कंपनी है उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है आइलैंड्स लेके, तो उन तक आपको एक्सेस करने के लिए स्पेशल स्पीड बोट्स के थ्रू, या सी जो प्लेन होते हैं सी के ऊपर लैंड करते हैं उनसे मूव कराया जाता है। तो यही है सारा कुछ इसका। बाकी और कुछ आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आप कोई शॉपिंग कर सके वहाँ पे, कोई बड़ी शॉपिंग मार्केट्स है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है कुल मिला के इसका अहवाल। अगर आप गए हैं मालदीव्स तो आपने क्या फील किया, आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।